रीनीट 2026 में यदि आप 150 प्लस यानी कि मात्र 150 अबोव स्कोर कर रहे हैं देन दिस इज़ फॉर यू। आज के इस वीडियो में मैं जिस एग्ज़ाम की बात करने वाला हूं उसको यदि आप क्रैक कर लेते हैं तो आपकी गवर्नमेंट जॉब ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएगी। आपके पास मिलिट्री नर्सिंग यानी कि आर्मी की आलीशान गौरवान्वित वर्दी और वाइट कोट पहनने का मौका है। वेलकम टू द मोस्ट प्रेस्टिजियस नर्सिंग कैरियर इन इंडिया, MNS नर्सिंग। आर्मी BSc नर्सिंग की आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं कंप्लीट रोड में बताने वाला हूं। यदि आपको कुछ भी नहीं पता है तो इस वीडियो में मैं सारी डिटेल्स कवर करने वाला हूं। बस आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इसमें सारी डिटेल्स कवर की गई है। आपके फ्यूचर का सवाल है और यदि आप इसमें एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो आपकी गवर्नमेंट जॉब भी फिक्स हो जाएगी। तो आपके लिए शानदार मौका है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम लोग वन बाय वन बात करेंगे और मैं आपको डिटेल में बात करूँगा। जो भी आपको कुछ भी अभी तक नहीं पता है तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सारी चीज़ें, प्रोसेस क्या रहेगा, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो मोटी मोटी अगर मैं बात करने वाला हूँ तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज यानी कि आर्मी में आपको BSc नर्सिंग करने का मौका मिल रहा है। यदि आप इसमें जाते हैं तो आपकी गवर्नमेंट जॉब फिक्स होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नर्सिंग क्या होती है। तो नर्सिंग एक नोबल प्रोफेशन होता है जो कि 4 साल का आपके कोर्स रहता है। इसमें ये आपका नोबल प्रोफेशन है और इसमें आप लोग मिलिट्री में जाते हो तो आप लोगों को इंडियन आर्मी में जो जवान होते हैं उनकी सेवा करने का आपको मौका मिलेगा। कोर्स का ओवरव्यू दे दूं तो कोर्स आपका BSc नर्सिंग है। ड्यूरेशन आपकी 4 ईयर है जिसमें 8 सेमेस्टर आपके रहने वाले हैं। कंडक्टेड किया जाता है इंडियन आर्मी के द्वारा। एडमिशन है आपके 2026 में भी लिए जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि नीट में यदि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है, वैसे मैं भी ये भी बात करने वाला हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सारी चीज़ें उसके बारे में डिस्कस में करने वाला हूँ। तो नीट के थ्रू ही इसमें एडमिशन मिलने वाला है। देन मैं बात करूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। मेल के लिए इसमें कोई भी सीट नहीं है। ओनली फॉर यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके पास शानदार मौका है। और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सब टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक आपका ये है कि इसमें जा कौन कौन सकता है, एडमिशन इसमें कैसे होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यदि आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आर्मी में BSc नर्सिंग करके गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना चाहते हैं तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले तो आप फीमेल कैंडिडेट होने चाहिए। नेक्स्ट, और एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ, फॉर्म इसके में कब तक आ जाएंगे इसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। फॉर्म आप लोग कैसे फिल करोगे इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैरिटल स्टेटस, ये तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया। डेट ऑफ बर्थ आपकी ये होनी चाहिए, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आई होप की इतनी ही होगी। मेन जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी फर्स्ट अटैम्प्ट में 10+2 पास किया होना चाहिए, बॉटनी प्लस जूलॉजी। तो आपको पता ही नीट के थ्रू यदि आपके एडमिशन दिया है तो ये सारे क्राइटेरिया तो फुलफिल होते होंगे। मेन जो आपके क्राइटेरिया आता है वो फिजिकल स्टैंडर्ड का आता है। ये सारे क्राइटेरिया तो आपके फुलफिल हो रहे होंगे। मेन जो आता है फिजिकल स्टैंडर्ड का, इसमें है मिनिमम हाइट आपकी होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। यदि आपकी ये हाइट है तो आप लोग जा सकते हैं, इससे कम है तो फिर आप लोग नहीं जा सकते। और 147 है जो हिली और नॉर्थ ईस्टर्न के जो आपके स्टेट्स हैं उसमें आपके 147 सेंटीमीटर यदि आपकी हाइट है तो फिर आप लोग जा सकते हैं, वहाँ पे इतना रिलैक्सेशन है। और वेट की बात करूँ तो वेट एज पर आर्मी स्टैंडर्ड BMI बेस्ड आपके वेट रहेगा। जो आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग वेट रहेगा। आप लोग वेबसाइट पर जाकर चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपका जो हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट है या नहीं है। तो ये आपकी बात हो गई। SC/ST कैंडिडेट की बात करूँ तो मस्ट पसेजेस SC/ST सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और बाकी ये सारी चीज़ें मेन चीज़ थी आपके फिजिकल स्टैंडर्ड की। NCC सर्टिफिकेट है तो भी आप लोग लगा सकते हैं, उसका भी फ़ायदा आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है, ओनली फीमेल अप्लाई कर सकती है, नो रिलैक्सेशन इन एज, एजुकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स। तो आपको इतनी तो आपकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है वो आपके होने चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट एज पर आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड्स। फिट भी होना चाहिए। आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट भी होता है लास्ट में, उसकी मैं अभी बात करने वाला हूँ। 1 बाय 1 बेसिक से लेकर सारी चीज़ें वो मैं कवर करने वाला हूँ, बस आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। फाइनल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन मेरिट कम चॉइस। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका प्रोसेस क्या रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर भी हम लोगों ने बात कर ली।
अब हम लोग एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो कॉलेज ऑफ नर्सिंग AFMC पुणे, कॉलेज ऑफ नर्सिंग आपका कलकत्ता, मुंबई, न्यू दिल्ली, लखनऊ और बेंगलुरु। तो ये आपके कॉलेजेस रहेंगे, ये आपकी यूनिवर्सिटीज़ रहेगी और ये आपकी सीट्स रहेगी। इसमें 220 सीट्स है, तो 220 सीट्स रहने वाली है और इसमें आपकी गवर्नमेंट जॉब फिक्स है। तो ये रही आपकी कॉलेजेज और ये रही आपकी सीट्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है। प्रोसेस पर अगर मैं बात करूं तो हम लोग प्रोसेस पर बात कर लेते हैं, फिर हम लोग कट ऑफ पर भी बात कर लेंगे। तो एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, नीट 2026 के थ्रू MNS में आप लोग कैसे जा सकते हैं, इसकी मैं बात करने वाला हूं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इसकी मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जैसी नोटिफिकेशन आएगा वो मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन करना है joinindiaarmy.nic.in पर आपको जाना है और जैसे ही नीट का आप लोगों को ये जैसे ही आएगा मैं आपको सारी चीज़ें वैसे बता दूंगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्टिंग है वो आपके नीट के मार्क्स के बेस पर होने वाली है। देन स्क्रीनिंग प्रोसेस एट बेस हॉस्पिटल दिल्ली आपके ये रहने वाला है। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रहेगा और फिर आपका एक टेस्ट भी रहने वाला है, TOGIGE CBT टेस्ट होता है। ये आपका CBT टेस्ट रहता है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा ये आपका CBT मोड में टेस्ट रहता है। 80 मार्क्स का ये वो टेस्ट रहता है। फिर आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी होता है जिसमें बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। तो आपका सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन हो गया नीट के मार्क्स के बेस पर, फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, फिर आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसमें 40 क्वेश्चन आएंगे और 80 मार्क्स का है वो पेपर होने वाला है। फिर आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा। पहला तो आपका एग्ज़ाम हो गया, देन आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगा और तीसरे नंबर पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है और इसमें आपका इंटरव्यू भी शामिल है। इंटरव्यू आपका 10 to 15 मिनट्स का इंटरव्यू रहने वाला है जिसमें आपको बेसिक क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। इतना हो गया। फिर आपकी मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर होगी बेस्ड ऑन नीट स्कोर और आपको जो एग्ज़ाम दिया गया उसके बेस पर, साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बेस पर, आपके जो इंटरव्यू में परफॉर्मेंस है उसके बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर होगी। उसके बाद में मेरिट कम चॉइस फिलिंग होगी और एडमिशन है वो आपको ऑफर किया जाएगा और फिर आप लोग ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग करने वाले हो। तो ये आपका सिंपल सा प्रोसेस रहेगा MNS में जाने के लिए। जब ये एग्ज़ाम आएंगे इसके बारे में वैसे मैं आपको 1 बाय 1 बताता रहूँगा। ये आपके बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होगी। वैसे एक एक एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको डिटेल में भी बताना चाहूँगा कि MNS के थ्रू आप लोग कैसे जाओगे। इसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। अब मैं सीधा कट ऑफ पर लेकर चलूँगा कि MNS में आप लोग जाने के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन मार्क्स यदि है तो आप लोग MNS में जा सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन मार्क्स का मतलब ये है कि ये आपके नीट में मार्क्स होने चाहिए। नीट UG 2026 में मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट जनरल के लिए 15 परसेंटाइल मिनिमम स्कोर। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 150 अबव स्कोर कर रहे हैं तो आप लोग MNS में जा सकते हैं, ठीक है ना। और इसके रिलेटेड यदि आपके कोई भी डाउट है तो यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम ID है वो मेंशन की गई है, वहाँ जाकर आप लोग जल्दी से मेरे को मैसेज कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल मैं इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से भी डाल दूँगा और इंस्टाग्राम से आपको जैसे ही इसके फॉर्म आएंगे मैं अपडेट भी वहाँ पे एक पोस्ट के थ्रू दे दूँगा। तो आप लोग ज़रूर से वो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और भी काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट थे कि नीट के थ्रू BSc नर्सिंग में एडमिशन कैसे मिल सकता है, उसकी भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। तो ये उसका एक पार्ट था। MNS का काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट थे। बाकी आपके डाउट कमेंट सेक्शन में भी छोड़ सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी आपके डाउट है वो मैं लेने वाला हूँ। बाकी एक कट ऑफ को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट था कि क्या नीट के बेस पर इतने कम नंबर पर भी एडमिशन मिलता है, तो उसके बारे में मैं आपको रियलिटी वीडियो प्रूफ के साथ भी एक वीडियो लाने वाला हूँ, तो वो भी जरूर देखिएगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।